वेलकम टू अमित्स टेरेस गार्डन। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा माइट्स के ऊपर, जो हमारे रोज़ गार्डन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में माइट्स हमारे प्लांट पर अटैक ज़रूर करते हैं। माइट से बचाव के लिए हमें क्या करना है, आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जो माइट्स है जनरली खुली आंखों से नहीं दिखता है। इसी का फ़ायदा उठाकर ये हमारे गुलाब पर अटैक करता है। माइट्स पत्तों के पिछले भाग पर अटैक करता है और वहीं पर अपने अंडे देता है। माइट्स का जीवन चक्र 4 भागों में पूर्ण होता है। माइट्स अंडे देता है, फिर वो अंडे लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वो लार्वा निम्फ बनता है और फिर निम्फ एडल्ट माइट्स में परिवर्तित होता है। और ये चारों स्टेज पूरा होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। और जो फीमेल माइट्स होती है, एक बार में 250 से 300 तक अंडे देती है। एडल्ट होने के बाद इन माइट्स की एज लगभग 60 से 90 दिनों की होती है। गुलाब के पत्तों का जो रस होता है, यही रस इनका भोजन होता है। जब माइट्स इन पत्तों का रस चूस लेती है तो पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। अगर माइट्स के अटैक के कारण पौधे से सारे पत्ते पीले होकर गिर जाएं और उसी समय हमारे शहर में गर्मी बहुत बढ़ जाए तो हमारे प्लांट के मरने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह पत्ते ही होते हैं जो बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर पौधों को गर्मी में मरने से बचाते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, आपके प्लांट के ऊपर एक भी पत्ते ना हों और उसी समय आपके शहर या गांव में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाए, तब गुलाब गर्मी की हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी कि पौधा पत्तों के अभाव में अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता और अंत में पौधों पर डाईबैक की शुरुआत हो जाती है और पौधा मर जाता है। इसकी पहचान हम कैसे करें? जब पत्ते के ऊपर आपको पीले धब्बे दिखने लगें या वाइट कलर में धब्बे दिखने शुरू हो जाएं, तब आप समझ लो कि आपके प्लांट पर माइट्स का अटैक हो चुका है। कई बार ऐसे धब्बे दिखने पर हम सोचते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट है और उन पत्तों को हम तोड़कर प्लांट से दूर फेंक देते हैं, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट नहीं होता है, ये माइट्स का अटैक होता है। ये पहला स्टेज होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे पौधों पर माइट्स का अटैक हो चुका है। और अगर सही समय पर इनका इलाज हम ना करें तो पौधों पर ये जाले बनाने लगते हैं और पौधों की पत्तियां नाव के आकार में मुड़ने लगती है। माइट्स के पनपने का जो सबसे अच्छा वेदर होता है वह फरवरी से लेके मार्च तक होता है, जब टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री के बीच होता है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तब इनका अटैक पौधों पर नहीं होता है। इससे बचाव के लिए हमें ऐसे मौसम में अपने गुलाब के पौधों पर वाटरिंग और शावरिंग ज़रूर करनी चाहिए। और शावरिंग में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पौधे के पत्ते के निचले भाग में भी शावरिंग करनी चाहिए, यानी कि रिवर्स शावरिंग। और हफ्ते में एक बार हमें माइट से बचाव के लिए जो कीटनाशक बाज़ार में आते हैं उसका स्प्रे पौधों पर ज़रूर करना चाहिए। आप इसके लिए एक्जोडस, ओबेरॉन और जर्मन टेक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्लांट पर माइट्स का अटैक नहीं हुआ है तो 0.5 ml पर लीटर से लेकर 1 ml पर लीटर तक इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और अगर
पौधों पर माइट्स का अटैक हो चुका है तो 1 ml से 1.5 ml प्रति लीटर इन दवाओं का स्प्रे अपने पौधों पर ज़रूर करें।